नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का संस्कृत का तृतीय पाठ गोदोहनम मतलब कि गाय का दूध दोहन का अनुवाद करेंगे। तो देखिए, ये है आपका जो अनुवाद है, एक प्ले है, वार्तालाप है, आपस में बातचीत की गई है, वार्तालाप है। तो प्रथम दृश्य, पहला दृश्य मतलब प्रथम मतलब पहला दृश्य। मलिका मोदकानि रचयन्ति मनस्वरेण शिव स्तुतिम करोति। मलिका मोदकानि रचयन्ति, मलिका जो है मोदकानि मतलब मोदक, लड्डू बनाती है। मनस्वरेण मंद 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 स्वर में शिव की स्तुति करती है। तत्प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्नमना चंदन, तब उसके पश्चात लड्डुओं की गंध, मोदक गंध मतलब लड्डुओं की गंध का अनुभव करता हुआ, प्रविशति अनुभव करता हुआ, प्रसन्न चित्त, प्रसन्न मना प्रसन्न चित्त, चंदन प्रविशति मतलब प्रवेश करता है, चंदन। आहा, चंदन बोल रहे, आहा, अरे सुगंधम अस्तु मनोहर, सुगंध तो मनोहर है। विलोक्य मतलब देखकर। अयो मोदकानि रच्यन्ते, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्नम भूतवा, अच्छा प्रसन्न होकर के। प्रसन्नम भूतवा आस्वाद्यामि तावत, अच्छा तो स्वाद चख लेता हूँ। बोल रहा है कि अच्छा तो स्वाद चख लेता हूँ। मोदक गृहीतुम इच्छति, लड्डू उठा लेना चाहता है। मलिका सक्रोधम, मलिका क्रोध पूर्वक। विरम विरम, ठहरो ठहरो, रुको रुको। माँ स्पृश, माँ मतलब मत, और स्पृश मतलब छुओ। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। अब चंदन बोल रहा, कृतम किमर्थम क्रोध्यसी, क्यों क्रोधित हो रही हो। तो वह हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवा लोलुपताम नियंत्रिम तुम अक्षम अस्मि किम न जानसी तब मिदम। बोल रहे हैं, चंदन बोल रहे हैं, क्यों क्रोधित हो रही हो, क्रोध क्यों कर रही हो। तो वो मतलब तुम्हारे हाथ निर्मितानि, हाथ से बने हुए लड्डुओं को, दृष्टवा मतलब देखकर, मैं अपनी, अहम मतलब मैं अपनी जीभ की लोलुपता को रोक सकने में असमर्थ हूँ। अक्षम मतलब असमर्थ हूँ। किम न जान से, क्या तुम ये नहीं जानती हो। अब मलिका बोलिए, सम्यक अच्छी तरह, सम्यक जानामि नाथ, अच्छी तरह से जानती हूँ, नाथ मतलब स्वामी। परम एतानि मोदकानि पूजम निमित्तानि संति, परंतु ये लड्डू पूजा के लिए निर्मित बनाए गए हैं, पूजा के निमित्त बनाए गए हैं। अब आगे चंदन बोल रहे हैं, तरही शीघ्र में पूजनम संपाद्य। तरही चंदन, तो जल्दी ही पूजा संपादित करो। प्रसादम च देहि, और प्रसाद दे दो। मलिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति, मलिका बोली अरे अत्तर, यहाँ पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखवी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गमिष्यामि, मैं अपनी सखियों, अहम मतलब मैं अपनी सखवी, स्व मतलब अपनी सखियों के साथ, स्व मतलब कल और सह मतलब साथ, मैं अपनी सखियों के साथ कल सवेरे, प्रातः सवेरे काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी। तत्तर गंगा स्नानम धर्म यात्राश्च वयम करिष्यामः, वहाँ हम गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। चंदन सखवी सह, चंदन बोले सखियों के साथ। न मया सह, मेरे साथ नहीं। न मया सह मतलब मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, विषादम मतलब दुख प्रकट करता है। मलिका आम, हाँ, मलिका बोल रही है हाँ। चंपा गौरी मया मोहिनी कपिलाघ सर्वा गच्छन्ति, आम बोल रहा चंदन, मलिका बोली आम हाँ। चंपा गौरी मया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सत्वगमनस्य औचित्यम न अस्ति, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ जाना अनुचित होगा, उचित नहीं होगा, उचित नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रत्यागमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में लौट आएंगी। अहम सप्ताह के अंत में लौट आएंगी हम।
तावत् गृहव्यवस्था धेनो दुग्धोहनम व्यवस्था परिपाल्य। तावत तो अच्छा है, घर अच्छा तो घर की व्यवस्था और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था कर लेना। आगे देखिए द्वितीय दृश्य। हम दूसरे दृश्य में चंदन बोल रहा है अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ। सखी स धर्म यात्रा आनंदिता च। सखियों के साथ धर्म यात्रा में प्रसन्न हो जाओ। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि। मैं सभी कुछ कर लूँगा, मैं सब काम कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। शिवास्ते संतु पंथान। तुम्हारी यात्रा मंगलमयी हो। अब देखिए आगे चंदन मलिका तु धर्म यात्रा गता। मलिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु ठीक है। दुग्धोहनम कृत्वा। दूध दूहकर उससे तत् स्वप्रातरश प्रबंधम करिष्यामि। दूध दूहकर उससे अपने प्रातराश नाश्ते का प्रबंध कर लूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्रम हस्त नंदन्याया समीपम गच्छति। स्त्री का वेश धारण करके दूध का पात्र हाथ में लेकर नंदनी गाय के समीप जाता है। उमा मातलानी। अब उमा बोल रही है मामी जी। चंदन बोल रहा है उमे। अहम तू मातुलः। मैं तो मामा हूँ। मातुल मतलब मामा। त्व मातलानी तो गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति। तेरी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई हुई है। कथम बताओ। किम ते प्रिय करवाणी। मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूं। प्रिय मतलब अच्छा करूं। उमा मातुल। उमा बोलती मामा जी। पितामह कथयति। दादाजी कह रहे हैं मासांतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यामि। एक महीने के बाद में हमारे घर में महोत्सव मतलब उत्सव होगा। तत्त 30 शेट कीमतम दुग्धम उपेक्ष्यते। वहाँ 300 लीटर दूध चाहिए। एशाम व्यवस्था भवद्वी करणीया। ये व्यवस्था आपको करनी है। चंदन प्रसन्न मन से 30 शेटक परिमितिम दुग्धम सौभनम। प्रसन्न मन से 300 लीटर दूध बहुत अच्छा। सौभनम मतलब बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम। दूध की व्यवस्था हो जाएगी, ये दादाजी से जाकर कह देना। उमा धन्यवाद मातुल। उमा बोलती धन्यवाद मामा जी। याम्य धुना मैं जाती हूँ। सा निर्गता वह कहकर निकल जाती है। अब आगे देखिए तीसरा दृश्य चंदन प्रसन्न भूतवा अंगुलीषु गण्यता। चंदन प्रसन्न होकर के उंगलियों पर गिनता हुआ। प्रसन्न मन से उंगलियों पर गिनता हुआ। अहो शेटकम त्रिष्टकानी पायासी। अरे 300 लीटर दूध। अनेन तू बहु धनम लप्यसे। इससे तो बहुत धन आएगा। नंदनी दृष्टवा। नंदनी को देखकर भो नंदनी। अरे नंदनी तेरी त्व कृपया तू अहम धनिकम भविष्यामि। तेरी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न स धेनो बहु सेवा करोति। प्रसन्न होकर के वह धेनु की गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन चिंत्यति विचार करता है। मासान्ते दुग्धस्य आवश्यकता भवति। मास के अंत में महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तर्हि दुग्धम सुरक्षित न तिष्ठति। यदि प्रतिदिन दूध दोहता हूँ तो तर्हि मतलब तो दूध सुरक्षित नहीं रहता है। इदानीम किम करवाणी। अब क्या करूँ। बोले इदानीम मतलब अब, किम मतलब क्या करवाणी करूँ। भक्तु ठीक है। मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्धम दोहनम करोमि। ठीक है महीने के अंत में ही सारा दूध दूह लूँगा।
बोल रहे ठीक है, महीने के अंत में ही सारा दूध दूह लूँगा। एवं क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार क्रमशः 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, और 7 दिनों के बाद मल्लिका आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करती है। स्वामी प्रत्यागता अहम, मैं लौट आई हूँ। अस्वादे प्रसादम, प्रसाद का स्वाद लीजिए। चंदन मोदकानी खादती वदती च, चंदन लड्डू खाता है और कहता है चंदन मल्लिका त्व यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो भली प्रकार से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ मंदिर कृपया प्रियम निवेदयामी, काशी विश्वनाथ की कृपा से अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका साश्चर्य एवं, मल्लिका आश्चर्यपूर्वक, धर्म यात्रा अतिरिक्त प्रियतर किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त भी कुछ प्रिय है। अब देखिए तीसरा दृश्य भी हो गया हमारा। तीसरा दृश्य थोड़ा सा बच्चा है। और चंदन, अब चंदन बोल रहे हैं, चंदन ग्रामा प्रमुख गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, गांव के मुखिया के घर में इस महीने के अंत में बड़ा उत्सव होने वाला है। तत्र 30 शेट कीमतम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु एतावन्त मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा। चंदन विचार्य मल्लिके, सोचो मल्लिका। प्रतिदिने दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थाप्य च एतत् सुरक्षितम न तिष्ठति, प्रतिदिन दूध दुह कर रखते हैं तो वह सुरक्षित नहीं रहता। प्रतिदिन दूध कर रखते हैं तो वो सुरक्षित नहीं रहता। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध दोहन नहीं किया करेंगे, इसलिए मैंने दूध दोहन नहीं किया। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम धोक्ष्यावः, उत्सव के दिन ही सारा दूध दूह लेंगे, निकाल लेंगे। मल्लिका स्वामी त्वम तु चतुरतम, आप तो सबसे चतुर हैं। अत्युत्तम विचार, बहुत उत्तम विचार है। अधुना अब दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यामः, अब दूध दोहना छोड़कर केवल नन्दी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिक दुग्धम मासांते प्राप्स्यामः, इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त कर लेंगे। द्वावेव धेनो सेवायां निरतो भवता, दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादिक गुड़ादिक च भोज्य, इस क्रम में घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विष्णायो तेलम लेप्यते तिलकम धार्यते रात्रो निराजने अपि तोष्यतः, कभी दोनों सींगों पर तेल का लेप लगाते हैं और तिलक लगाते हैं। रात के समय आरती उतारकर प्रसन्न भी करते हैं। चंदन मल्लिका आओ कुम्हारम प्रति चलावा, मल्लिका बोल रहे हैं मल्लिका आओ कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थ पात्र प्रबंध अपि करणीया द्वावेव निर्गतो, दूध के लिए बर्तनों का प्रबंध भी तो करना है। दोनों चले जाते हैं। अब आगे देखिए चतुर्थ दृश्य कुम्हारः। अब आगे बोलते हैं कुम्हार घट रचनाया लीनम गायति, घड़े बनाने में लीन होकर गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानहम जीवनम भंडूरम सर्वयथेषा मुक्ति का घटा, बोल रहे ये जीवन मिट्टी के घड़े की तरह मिट जाने वाला है। ये जीवन मिट्टी के घड़े की तरह मिट जाने वाला है, ये जानकर भी मैं जीविका कमाने के लिए घड़े बना रहा हूँ। अब आगे देखिए चंदन बोल रहे हैं नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ।
पंचदश घटान इच्छामि। पंचदश मतलब 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? अब आगे देखिए, क्या दोगे? दिवेश, कथम न, क्यों नहीं। विक्रयणाम एवं एते, बेचने के लिए ही तो हैं, ये बेचने के लिए ही तो हैं। गृहान घटान, घड़े ले लो। पंच शतोत्तर रूप्यकाणि च देती, 150, 150 रुपये दे दो। चंदन, साधु, बहुत अच्छा। परम मूल्य तु दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जाता है। द्वेष, क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करना बेटा। मूल्य बिना तु एकमपि घट न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। अब बोला कि मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मलिका, स्वर्णभूषणम दातुमिच्छसि, मलिका अपने भूषण देना चाहती है। तात, यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकता तर्हि गृहान एतत् आभूषणम। तात बोली, यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो गहने ले लो। यदि अभी मूल्य आवश्यक है तो गहने ले लो। तर्हि मतलब तो गहने ले लो। देवेश, पुत्री के बेटी, न अहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप का काम नहीं करता। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषणम विहीना कर्तुम, मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें आभूषणों से रहित कर दूँ। नेतु यथा अभीष्टानिम घटाम, अपनी इच्छा के अनुसार घड़े ले लो। दुग्धम विक्रय एवं घट मूल्यम ददातुम, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभो धन्यो अस्ति तात, धन्यो अस्ति। तात, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। अब आगे देखिए, पंचम दृश्य, इसके पश्चात चौथा दृश्य भी हो गया। पंचमा दृश्य स्टार्ट। मासांतरम, संध्या काल, महीने के अंत में संध्या काल, संध्या का समय है। एकत्र रिक्तवा नूतनम घटा संति, एक और खाली नए घड़े रखे हैं। एक और खाली नए घड़े रखे हैं। दुग्ध के तारम अन्य च ग्रामवासिना अपरत्र आसीना, दूध खरीदने वाले और दूध ग्रामवासी भी उसी ओर बैठे हुए हैं। चंदन, धेनु प्रणम्य मंगलाचरम विधाय मलिकाम आहयति, मलिके सत्वरम अगच्छ। चंदन, गाय को प्रणाम करके और मंगलाचरण करके मलिका को पुकारता है। मलिका, जल्दी आ जाओ। सत्वरम मतलब जल्दी आ जाओ। मलिका, आयामी नाथ, मलिका, आ रही हूँ स्वामी। दोहनम आरब्धस्त्व तावतः, तब तक दूध दूहना शुरू करो। चंदन, यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुमिच्छसि, जब गाय के समीप जाकर दूध दूहना चाहता है। तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब गाय पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदन पात्रेन से पतती, चंदन पात्र के साथ बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी, दुग्धम देही, और बोलता है नंदिनी, दूध दो, दूध दे दो। नंदिनी, दुग्धम देही, दूध दे दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ। किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ। पुनः प्रयास करोमि, और फिर प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यति, चंदन रक्त रजित करोति। नंदिनी बार बार पैर से प्रहार करके चंदन को लहूलुहान कर देती है। चंदन को लहूलुहान कर देती है। हा हतो असीम, मैं तो मारा गया हूँ। चित्कारम कुर्वन् पतितः, चीखता हुआ गिर पड़ता है। सर्वे आश्चर्यन् चंदन अन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मलिका चित्कारम श्रुत्वा, मलिका चीख पुकार सुनकर। झिष्टि प्रविशति, जल्दी ही प्रवेश करती है। नाथ, स्वामी, किम जानत, क्या हुआ। बोलती है, स्वामी क्या हुआ। कथम च रक्त रंजित, तुम
रक्त रंजित लहूलुहान कैसे हो गए? चंदन धेनु दुग्धम अनुमतितम मतिम एव न ददाती। दूध देने, चंदन बोले दूध देने की अनुमति नहीं दे रही है। धेनु गाय दूध देने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहनम प्रक्रियाम आरंभम भराम एवं ताड़यति मामह। बोले दूध दूहना शुरू करते ही मुझे मारती है। दूध दूहना करते ही वह मुझे मारती है। अब आगे देखिए। मलिका धेनु सस्नेहम वात्सल्येन च अकार्य दोग्धुम प्रत्यते। अब मलिका गाय को बड़े स्नेह और प्यार के साथ पुकार कर दूध दूहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इत्सी इति अवगच्छति। किंतु गाय दूधहीन है ये समझ जाती है। मलिका चंदन प्रति। मलिका चंदन की ओर स्वामी नाथ स्वामी अत्यंत अनुचित कृतम आवाम यत। स्वामी हम दोनों ने बहुत ही अनुचित किया है। मासा पर्यंता धेनो दोहनम न कृतम। 1 महीने तक हमने गाय का दूध नहीं दूहा। 1 महीने तक हमने गाय का दूध नहीं दूहा। सा पीड़ाम अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव कर रही है। अतः एव ताड़यति, इसलिए मारती है। मलिका आम। अब मलिका बोल रही है देवी। मलिका आम। यहाँ पर बच्चों जो आपने ये लेसन पढ़ा, ये नीचे जो ट्रांसलेशन दी हुई है, तो ये चंदन यहाँ से लेके श्लोक ध्रुवम तक मिसप्रिंट पर नहीं है। ओके, तो मैं ऐसे रीड कर रही हूँ। ओके। चंदन देवी, हे देवी, मप्यामी ज्ञात्वा यत्, मुझे भी लगा कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम एवं कृतम यतः, मुझे भी लगा कि हमने पूरी तरह से अनुचित किया है। कि पूर्ण मासा पर्यंता दोहनम न कृतम, अनुचित किया कि पूरे महीने दोहन नहीं किया। अतः एव दुग्धम शुष्कम जाता, इसलिए दूध सूख गया है। शुष्क मतलब सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्य नियम यत् तदेव विधीयताम विपरीते गतिर यस्य स कष्टम लभेत ध्रुवम। आज का जो काम है उसे आज ही करना चाहिए। जिसकी गति, काम करने का तरीका उल्टा होता है वह निश्चय ही कष्ट पाता है। तो अब बच्चों आगे की ट्रांसलेशन तो है यहाँ पर। ये चंदन देवी से मिसप्रिंट थी तो वो मैंने रीड कर दी। ओके, अब आगे देखिए। मलिका आम भट्ट। अब मलिका बोल रही है आम भट्ट, हाँ स्वामी, सत्यमेव, सत्य ही है। मयापि पठितम यत्, मैंने भी पढ़ा था। सुविचारे विधत्वम कार्यम कल्याणम अक्षिणाम य क्रोध विचार्यते तत् सवदिष्यति मानवा। बोले हैं यहाँ पर कल्याण चाहने वाले मनुष्य को सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य सोच विचार के कार्य करता है वह दुख को प्राप्त होता है। जो मनुष्य बिना सोच विचार के कार्य करता है वह दुख को प्राप्त होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एततः, किंतु प्रत्यक्ष में ये आज ही अनुभव हुआ है। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, सभी लोग दिन का कार्य उस दिन ही कर लेना चाहिए। यह एव न करोति स कष्ट लभेत ध्रुवम, जो ऐसा नहीं करता है वह कष्ट को प्राप्त करता है, अनुभव करता है। जवनिका पतनम, जवनिका मतलब पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यश्च च कर्मणा क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिप्ति तदर्शम। पर्दा गिर जाता है और सभी मिलकर गाते हैं। लेन देन और कर्तव्य कर्म के सभी लेन देन और कर्तव्य कर्म के शीघ्र न किए जाने पर उसका रस काल पी लेता है, अर्थात
लेन देने लेने का कार्य शीघ्र, कार्य और प्रतिदिन किए जाने वाला जो कार्य है उसे उसी दिन अवश्य कर लेना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बीतता हुआ समय उस कार्य से मिलने वाले आनंद को समाप्त कर देता है। तो बच्चों, अभी हमने 9वीं कक्षा का संस्कृत का तृतीय पाठ गोदोहनम मतलब कि गाय का दूध दोहन का अनुवाद किया। बच्चों, अगर आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।